शिक्षा ऋषि महात्मा ओम प्रकाश गांधी से पूरा देश परिचित है। शिक्षा ऋषि महात्मा ओम प्रकाश गांधी जिन्होंने हरियाणा के यमुनानगर जिले के अति पिछड़े क्षेत्र में गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान के नाम से इस गुरुकुल की शुरुआत की 30 अक्टूबर 1984 को संत बाबा बलवंत सिंह महाराज के करकमलों द्वारा इस गुरुकुल की नींव रखी गई और भारत सरकार में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट उस वक्त इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान बीते 38 वर्षों से बेटियों को शिक्षित और संस्कारित करने के साथ ही उनको स्वावलंबी तथा समाज में जीवन की तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार कर रहा है। शिक्षा ऋषि महात्मा ओम प्रकाश गांधी का एक सपना है कि समाज की बेटियां शिक्षित हों, उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन में खुले आसमान में उड़ान भर सकें। इसके साथ ही उनका एक सपना ये भी है कि बेटियां समाज में जीवन की तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए अपने आप आत्मनिर्भर हों, स्वावलंबी हों। इसके लिए महात्मा ओम प्रकाश गांधी का ये सपना है कि इस कन्या गुरुकुल के द्वारा समाज की बेटियों को न्यूनतम खर्च में एक ऐसी शिक्षा दी जाए जो उनको आधुनिक जीवन में जीवोपार्जन के लिए तमाम जो आज के आधुनिक विषय हैं, जो आधुनिक क्षेत्र हैं, उनमें भी उनको आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो साथ ही जो भारतीय पुरातन संस्कृति है, भारतीय शिक्षा है, जो संस्कारों की शिक्षा है, जो नैतिक शिक्षा है, उस पर भी पूरा ध्यान रहे। इसी का सामंजस्य, इसी का समन्वय स्थापित करती हुई गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान और यहाँ के संस्थापक महात्मा ओम प्रकाश गांधी का लगातार ये प्रयास है कि बेटियों को संस्कारों पर आधारित आधुनिक शिक्षा दी जाए। इसके लिए गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान देवधर का परिसर समर्पित है और समर्पित है गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान के संस्थापक शिक्षा ऋषि महात्मा ओम प्रकाश गांधी का जीवन भी। महात्मा ओम प्रकाश गांधी गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान देवधर की स्थापना से पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रामपुर मनिहारा स्थित गोचर कृषि इंटर कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता थे। वहां से उन्होंने अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। महात्मा ओम प्रकाश गांधी वहां शिक्षा देने का काम कर रहे थे, एक अध्यापक के रूप में वहां वो कार्य कर रहे थे। अध्यापन करते करते उन्हें स्वामी कल्याण देव और गोचर कृषि इंटर कॉलेज के संस्थापक शिक्षा ऋषि मुल्तान सिंह वर्मा से ये प्रेरणा मिली और उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र के रूप में हरियाणा के यमुनानगर जिले का देवधर गांव को चुना। यमुना के खादर क्षेत्र में, अति पिछड़े क्षेत्र में बेटियों को शिक्षित करने की बात तो छोड़िए, यहाँ बेटी का पैदा होना भी एक अभिशाप समझा जाता था। इस क्षेत्र को शिक्षा ऋषि महात्मा ओम प्रकाश गांधी ने अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुना, अपनी कर्मभूमि बनाया और यहीं बीते 38 वर्षों से यानी 4 दशकों से वो शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। बेटियों को स्वावलंबी बनाने के लिए और उनको उनके जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उनका अपना जीवन समर्पित है। महात्मा ओम प्रकाश गांधी जिस सपने को लेकर इस गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान को संचालित कर रहे हैं, वो बेटियों के लिए उनका एक ऐसा शिक्षा केंद्र है जहां से बेटियां पढ़ लिख कर आज देश के अलग अलग क्षेत्रों में नाम रोशन कर रही हैं। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान पर आधारित हमारी ये छोटी सी स्पेशल स्टोरी आपको दिखाएगी गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान में कैसे जीवन बदल रहा है बेटियों का, कैसे बेटियां पढ़ कर के बढ़ रही हैं और खुले आसमान में ऊंची उड़ान भर रही हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान पर आधारित हमारी ये स्पेशल स्टोरी। 18वीं शताब्दी में नारी शिक्षा की पहली अलग राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले ने जगाई। फूले दंपत्ति की इसी थाती को 18वीं सदी के बाद आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने आगे बढ़ाया और आर्य समाज की स्थापना के बाद देश भर में नारी शिक्षा के लिए कन्या गुरुकुलों की स्थापना की। गुरुकुल की इसी हजारों वर्ष पुरानी भारतीय संस्कृति की समृद्ध शिक्षा विधा को आज भी हरियाणा के कोने कोने में जीवित रखे हुए हैं। बेटियों के कल को संवार रहा है गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान देवधर। जी हाँ, हरियाणा के यमुनानगर जिले के देवधर गांव में यमुना खादर क्षेत्र में पिछले 38 वर्षों से संचालित गुर्जर कन्या गुरुकुल की शुरुआत शिक्षा ऋषि ओम प्रकाश गांधी ने 30 अक्टूबर 1984 को की थी, जिनके इस प्रयास के लिए भारत सरकार ने बीते 2 वर्ष पूर्व 2022 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म श्री सम्मान से नवाजा है। आज गुर्जर कन्या गुरुकुल महाविद्यालय देवधर एक बड़े कैंपस में संचालित होता है। यहाँ एनएसएस और एनसीसी जैसी विधाएं बालिकाओं के उज्जवल भविष्य और उन्हें राष्ट्र के लिए
तैयार करने के लिए उपलब्ध हैं। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान यमुनानगर जिला मुख्यालय से लगभग 29 किलोमीटर दूर देवधर गांव में एक रमणीक स्थान पर है। यमुना नदी के खादर क्षेत्र में गुरुकुल का ये परिसर एकदम शांत एवं अध्यात्म की ऊर्जा से ओतप्रोत एक परिसर है। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान नाम से जैसे प्रतीत होता है, ठीक वैसे ही ये कन्याओं के लिए भविष्य की निर्माण की एक ऐसी संस्कारशाला है जहां आधुनिक व प्राचीन सांस्कृतिक व समृद्ध विरासत का अनूठा संगम देखने को मिलता है। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान देवधर में आज हजारों बेटियां देश भर से आकर अपना कल संवार रही है। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान का हमारी AIN नेटवर्क की टीम ने बीते दिनों दौरा किया और गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान में बेटियों को किस तरह से शिक्षा देकर उनके भविष्य की नींव तैयार की जा रही है, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान पर आधारित AIN नेटवर्क की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान के एक एक कोने की कवरेज, जहां आपको हम देंगे गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान देवधर की पूरी जानकारी। आइए पहले जानते हैं गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान की प्रधानाचार्य डॉक्टर पूनम ढांडे क्या कह रही हैं। ओम नमस्ते जी, मैं पूनम ढांडे, प्रधानाचार्य गुर्जर कन्या विद्या मंदिर। हमारा यह संस्थान प्राचीन व आधुनिक शिक्षा का एक अद्भुत संगम है। यह संस्थान न केवल पठन पाठन का केंद्र है, यह एक संस्कारशाला भी है। इस संस्थान के माध्यम से हमारा सतत प्रयास है कि हमारी बेटियां आत्मविश्वास से भरी हों, स्वाभिमानी और गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए संकल्पबद्ध हों। उन्हें भारतीय संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और भारतीय जीवन पद्धति के सभी पहलुओं से परिचित कराने के लिए विद्या मंदिर में महापुरुषों की जयंतियां और त्योहारों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और श्रद्धेय गुरुजी व निदेशिका महोदय के द्वारा भी बच्चों को सामाजिक परिस्थितियों और धार्मिक पहलुओं से अवगत कराया जाता है। विद्या मंदिर CBSE बोर्ड से एफिलेटेड है। विद्या मंदिर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर NCC की भी बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है और यह संस्थान श्रद्धेय गुरुजी व प्रबंध तंत्र के सानिध्य में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। धन्यवाद। देवधर में शिक्षा ऋषि महात्मा ओम प्रकाश गांधी के सानिध्य में संचालित गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान एक पूर्णतः आवासीय परिसर है, जहां बेटियों को छात्रावास की सुविधा के साथ संस्कारित व आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ समस्त अक्षत्राणी योद्धाओं एवं महान विभूतियों के नाम से विभिन्न छात्रावासों के नाम रखे गए हैं। यहाँ माता पन्नाधाई से लेकर वीर जीजाबाई और कल्पना चावला जैसी अंतरिक्ष यात्री के नाम से भी छात्रावास के नाम रखे गए हैं। यहाँ का परिसर बेटियों के लिए एकदम सुरक्षित एवं संस्कारों तथा अध्यात्म से ओतप्रोत है। शिक्षा ऋषि महात्मा ओम प्रकाश गांधी के प्रयासों से प्रतिदिन बेटियों को यहाँ पूर्णतः सात्विक एवं पौष्टिक आहार भोजनालय में प्रदान किया जाता है। भोजनालय में भोजन मंत्रों के साथ भोजन ग्रहण करती ये बेटियां कल के आधुनिक विश्व गुरु भारत को नव निर्माण में नया ऊर्जा और नया उत्साह भरने वाली हैं। शिक्षा ऋषि महात्मा ओम प्रकाश गांधी के साथ भोजनालय में बैठकर भोजन मंत्रों के साथ ये बेटियां भोजन ग्रहण कर अपने अध्ययन कार्यों में जुट जाती हैं। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान में बेटियों को भोजन व अन्य भोजन सामग्री प्रदान करने के लिए गुरुकुल की भूमि पर ही कृषि कार्य कर वहां आधुनिक तकनीक व जैविक उत्पादन से सब फल व सब्जियां तैयार की जाती हैं। इसके साथ ही बेटियों को पौष्टिक आहार व दुग्ध से भी भोजन की मात्रा में सम्मिलित करते हुए देसी नस्ल की भारतीय गौओं का दुग्ध पीने को दिया जाता है, जिसके लिए गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान में गौशाला की स्थापना की गई है, जहां उत्तम नस्ल की दुधारू गौओं को रखा गया है। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान में पढ़ने वाली हर बेटी को प्रतिदिन उसके भोजन में आवश्यक दुग्ध भी प्रदान किया जाता है।
ताकि उनका शारीरिक व मानसिक विकास भी बाधित न हो। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान में बेटियों की शिक्षा व आधुनिक विषयों के अध्ययन पर भी बल दिया जाता है। यहाँ आधुनिक विषयों में विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही तमाम आधुनिक विषयों को समाहित करते हुए भारतीय संस्कृति एवं प्राच्य विद्या का भी अध्ययन कराया जाता है। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान में आर्य भाषाओं एवं संस्कृत भाषा पर भी पूर्णतः ध्यान दिया जाता है। यहाँ आधुनिक स्मार्ट क्लास के द्वारा बेटियों को भारत एवं विश्व की तमाम विषयों से अवगत कराते हुए विभिन्न विषयों की प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाती है, जिसके लिए गुरुकुल संस्थान में स्मार्ट क्लास की स्थापना की गई है, जहां बेटियों को उनके सभी विषयों को समझाने में बड़ी मदद मिलती है। देश के तमाम महान सपूतों एवं अमर सेनानियों व महापुरुषों के मार्ग पर चल उनके पद चिन्हों का अनुगामी है गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान और तैयार कर रहा है भारत की भावी संतति और राष्ट्र की सबल नारी को। यहाँ गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान का परिसर और उसमें स्थापित वेद मंत्रों से आह्लादित पूरा का पूरा परिसर और साथ ही परिसर के बीच में चारों वेदों की ध्वनियों से गुंजायमान यज्ञशाला, जहां प्रतिदिन बेटियां अपने दिन की शुरुआत होम के साथ करती हैं। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान का यही तो उद्देश्य है, बेटियों को आधुनिक विषयों के साथ चरित्रवान नागरिक बनाना, ताकि देश की सबल और संस्कारित माताएं कल देश के लिए भावी और कर्णधार नागरिक तैयार कर सकें। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान की छात्राएं पुस्तकालय में विभिन्न समाचार पत्रों व पत्र पत्रिकाओं से दुनिया की आधुनिक समाचार व तमाम खबरों और जानकारियों से भी रूबरू रहती हैं। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान का छात्रावास किस तरह है बेटियों के लिए एक सुरक्षित परिवेश बता रही हैं गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान की महानिदेशिका डॉक्टर शकुंतला वर्मा। गांधी ने अपने भारी परिश्रम के बाद इस इलाके के लोगों के सहयोग से इसको स्थापित किया और ये बड़ा सौभाग्य है इस जाति का कि इस जाति में ऐसे महापुरुष पैदा हुए हैं जिन्होंने नारी शिक्षा के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। ये संस्थान उत्तर भारत के श्रेष्ठतम संस्थानों में से एक है, जहां बालिकाओं के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। आज से 38 वर्ष पूर्व देवधर गांव में यमुना खादर क्षेत्र में एक छोटे से विद्यालय के रूप में शुरू हुआ ओम प्रकाश गांधी का ये गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान आज एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान का लगभग 1.5 हेक्टेयर में फैला ये विशाल परिसर आज आधुनिक व प्राचीन शिक्षा का एक उत्कृष्ट व देश भर में प्रसिद्ध संस्थान बन चुका है। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान का परिसर पूर्णतः वातानुकूलित होने के साथ ही बेटियों की शिक्षा के लिए एक सुरक्षित परिवेश उपलब्ध करा। तो सुना आपने शिक्षा ऋषि आधुनिक सदी के गांधी ओम प्रकाश गांधी के सानिध्य में देवधर में संचालित गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान बेटियों को उनके संस्कारित व आधुनिक विषयों के पठन पाठन के साथ उन्हें दुनिया की तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार कर रहा है। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान का ये परिसर अनुशासन की एक अनूठी मिसाल है। यहाँ बेटियों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ बेटियों को संस्कारित व चरित्रवान महिलाओं के साथ देश की भावी संतति की निर्माता के रूप में तैयार किया जा रहा है। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान की छात्राएं अपनी उपलब्धियों और अपनी प्रतिभा पर पूरे देश भर में अपनी प्रतिभा का डंका बजवा रही है। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान के संस्थापक शिक्षा ऋषि महात्मा ओम प्रकाश गांधी के सपने को साकार करती गुरुकुल की छात्राएं देश भर में अलग अलग विधाओं में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त कर हरियाणा व राष्ट्र की एक ऐसी अनूठी प्रतिभाशाली संस्था बन चुकी है जिसकी चर्चा आज देश भर में है। गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान में आरंभ में कक्षा 6 से 12 तक की व्यवस्था थी, लेकिन अब यहाँ डिग्री तक की कक्षाएं संचालित हो रही है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से संबद्ध होकर गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान बेटियों को BA
बीएससी बीकॉम तक की शिक्षा प्रदान कर रहा है। यहाँ देखिए, गुर्जर कन्या गुरुकुल महाविद्यालय एक ऐसा कॉलेज है जो रिमोट एरिया में होते हुए भी उन सभी पहलुओं पर अपना बच्चों में ज्ञान प्रकाशित करने की कोशिश करता है जो कि इस एज की छात्राओं को चाहिए। शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। हमारे यहाँ पर बीए, बीकॉम, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी नॉन मेडिकल की कक्षाएं चलाई जा रही हैं। इसके साथ साथ ही हमारे यहाँ पर एनएसएस यूनिट, एनसीसी यूनिट, रेड क्रॉस सेल, 21 तरह के सेल और कमेटीज जो है कॉलेज में छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए जो संस्थापक है माननीय पद्मश्री डॉक्टर ओम प्रकाश गांधी जी, उनका ओरा ऐसा है हमारे राज्य में क्या राष्ट्रीय स्तर पर उनका ओरा ऐसा है कि उनके जो गुरुकुल का नाम सुनते ही हमारे यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ की विशेषताओं को ना देखते हुए केवल ये देखते हुए कि गुरुकुल की पद्धति और वो भी डॉक्टर ओम प्रकाश गांधी जी द्वारा चलाई जा रही है और इसके आधार पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह का ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता कि किसी अदर कास्ट के बच्चों को ना लिया जाए। सभी कास्ट के बच्चे, सभी धर्म और संप्रदाय के बच्चों को जो है शिक्षा लेने का यहाँ पर पूरा मौका दिया जाता है, अवसर दिया जाता है। पहले ही ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन, देखिए आप चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस लगा लीजिए चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लगा लीजिए, एक ऑब्जेक्टिव के साथ चलते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो शिक्षा के साथ साथ संस्कार। पहले जो गुरुकुल होते थे वो पूरे एक उसी तरह का मोटिव, उनका मेन मोटिव जो होता था केवल संस्कृति और जो है संस्कारों की शिक्षा दी जाती थी या पर्टिकुलर संस्कृति की शिक्षा दी जाती थी, संस्कृत एजुकेशन को, संस्कृत लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाता था। लेकिन अब एंग्लो गुरुकुल हैं हर जगह, जैसे आप डीएवीज का नाम सुनते हैं, जैसे आप अदर इंस्टीट्यूशन, इसी तरह का हमारा इंस्टीट्यूशन है कि ये कई सारी चीजों को समावेश करता हुआ एक गुरुकुल है। केवल वो गुरुकुल नहीं है जो पुरानी पद्धति पर चलाया जाता था। यहाँ पर जैसे कि हमारा स्कूल है सीबीएसई से एफिलिएटेड है, हमारा कॉलेज जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया जा सकता है। तो गुरुकुल के संस्कार और मॉडर्न एजुकेशन की जो कुछ विशेषताएं हैं उन दोनों को मर्ज करके आगे लाया जा रहा है ताकि बच्चों को दोनों चीजें जो भी यहाँ से पढ़ के जाए वो उन मॉरल वैल्यूज को, उन संस्कारों को साथ लेके चलेगा जिससे वो एक अच्छा इंसान बनके सोसाइटी के काम आ। सुदूर यमुना खादर क्षेत्र में गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान जैसी बड़ी संस्था की नींव रखने वाले महात्मा ओम प्रकाश गांधी से भी हमने बातचीत की और उनसे जानना चाहा कि आखिर एक डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज की प्रवक्ता की नौकरी छोड़कर आखिर उन्होंने यमुना के खादर क्षेत्र में ये गुरुकुल क्यों शुरू किया। सुनिए संस्थापक ओम प्रकाश गांधी ने क्या बताया। वाजे वीरवाजनीवती यज्ञम वस्तु ध्यावसु यज्ञम वस्तु ध्यावसु। आज मैं ऐसे समय में आप लोगों से बात कर रहा हूँ जिसमें बहुत वैचारिक प्रदूषण दुनिया में, देश में फैल गया है। आज के समय की आवश्यकता है कि अगली पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए ऐसी संस्थाएं खोलें जिनमें न केवल आधुनिक शिक्षा दी जाए अपितु बच्चों को संस्कारवान भी बनाया जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से 40 साल पहले मैं ओम प्रकाश, जिसको लोग गांधी कहते हैं, मैं इस क्षेत्र में आया, यहाँ के लोगों को इकट्ठा किया। ये देवधर जो गांव है जमुनानगर में बहुत पिछड़े हुए शैक्षणिक दृष्टि से क्षेत्र में गांव पड़ता है, यहाँ पर इकट्ठा किया, ज़मीन दान में ली और ये बच्चों को पढ़ाई का एक केंद्र बनाया। चौथी तक कक्षाएं हमने प्रारंभ की और केवल आधुनिक शिक्षा ही नहीं बल्कि प्रारंभ से ही यज्ञ का
संध्या का, संस्कारों का, वैदिक संस्कारों का कार्यक्रम हम लेकर के चले। आज ये कॉलेज बन गया है और बहुत दूर दूर से बच्चे, अनेक प्रदेशों के, अनेक जिलों के बच्चे यहाँ का आकर के पढ़ रहे हैं, छात्रावास में रह रहे हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं तो सबसे यही निवेदन करूँगा कि इस संस्था को आगे आपने बहुत कुछ बढ़ाया है और आगे भी आप इसको आप ही बढ़ाएंगे, तो कोई भी बच्चा जो संस्कारवान शिक्षा लेना चाहता है, माता पिता ध्यान रखें इस बात का कि वो इस संस्था में बच्चों को भेजें। छात्रावास भी यहाँ पर है, दूर दूर तक के, कानपुर तक के, गुजरात तक के बच्चे यहाँ आए हैं, बिहार के बच्चे भी हैं। तो बस ये आवासीय संस्था है और एक संस्कार का केंद्र है। इसका अधिक से अधिक आप लोग लाभ उठाएं और अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें। इति ओम शम। अगले सत्र के लिए 1 अप्रैल 2025 से नए प्रवेश प्रारंभ हो रहे हैं। जो अभिभावक अपने बच्चों को, छात्राओं को यहाँ दाखिल करना चाहते हैं, प्रवेश देना चाहते हैं, 6ठी क्लास से यहाँ पर बाहर के बच्चे प्रवेश पा सकते हैं। वो किसी भी कार्यकारी दिवस में, वर्किंग डे में बच्चे को लेकर के आ जाएं, पिछली क्लास का मार्कशीट लेकर के और टेस्ट दिला करके अपने बच्चों को यहाँ प्रवेश दिला सकते हैं। गुरुजी, और दूसरे संस्थाओं से अलग क्यों है गुरुकुल देवधर? संस्थाएं बहुत चल रही हैं और अब बड़े प्रसन्नता की बात है कि देश में एक लहर चल गई है गुरुकुल बनाने की और बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार की शिक्षा, वैदिक संस्कार की शिक्षा देने की। ये संस्था भी उसी पैटर्न पर चल रही है और आप सब लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को प्रवेश के लिए 1 अप्रैल 2025 के बाद यहाँ लाएं। 6ठी से 12वीं तक के यहाँ प्रवेश होते हैं और कॉलेज के लिए यहाँ BA, BSc, BCom भी है, उसमें प्रवेश जुलाई से प्रारंभ होते हैं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो देखा आपने कितना सर्वगुण संपन्न है ये गुर्जर कन्या गुरुकुल संस्थान का परिसर। फिलहाल हमारी इस स्टोरी में इतना ही। आपको ये हमारी पेशकश कैसी लगी बताइए ज़रूर। AIN नेटवर्क पर फिलहाल यमुनानगर के देवधर से AIN टीम की ये रिपोर्ट। हम इस प्रसारण के लिए विशेष रूप से शिक्षा ऋषि पद्मश्री ओम प्रकाश गांधी व गुरुकुल मैनेजमेंट के साथ गुरुकुल की प्रधानाचार्य, महानिदेशिका व गुरुकुल परिवार का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।